बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं अगेन आपको एक नए पॉडकास्ट के अंदर। गुज़िश्ता हमने काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट किए हैं और उसमें हमने बहुत सी मुख्तलिफ टॉपिक्स को हमने कवर किया है। उसमें से टॉपिक जो है वो इमरजेंसी केसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमने गुफ्तगू की है। लोगों ने बड़ा पसंद किया, लोगों ने हमसे और भी सवालात किए हमसे कि हमें जो है वो काइंडली थोड़ा-सा और डिटेल में जाइए और भी कुछ डिसीज़ेज़ जो आपसे रह गई हैं, उनको भी कवर करें। तो इंशाल्लाह आज हम जो हैं वो डॉक्टर साहब के साथ हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ जो है हम शेयर करें और इमरजेंसी केसेस को होम्योपैथिक मेडिसिन्स के अंदर किस तरह हैंडल किया जाता है, तो उस बारे में इंशाल्लाह हम आज डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप, ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी केसेस जो है हमें पता है कि एकदम से अचानक जो है वो कभी किसी के साथ कोई हादसे हो जाते हैं मुख्तलिफ, जिसके बारे में हम थोड़ा-थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि एकदम से जब एक इंसान के ऊपर गम तारी हो जाता है, कोई रिश्तेदार की मौत हो गई है, कोई रिश्तेदार बिछड़ जाता है, बिज़नेस में लॉस हो जाता है और एकदम से उसकी जो मतलब कोई जो माइंडसेट है इंसान का एकदम से वो एक गम में ऐसा चला जाता है कि कभी-कभी उसको बहुत मुश्किल दरकार होती है कि वो फिर उससे फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में आने के लिए बहुत उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए कि होम्योपैथिक किस तरह डील करता है? देखिए, माइंड के हवाले से होम्योपैथी के अंदर बेहतरीन इलाज किया जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि गम के क्या मसाइल होते हैं और गम की दवाइयाँ कौन सी होती हैं? जी। कोई यानी लव डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, कोई डेथ हो सकती है, कोई और नुकसान हो सकता है। तो गम के हवाले से जब किसी को ताज़ा गम होता है तो इग्निशिया टॉप की एक दवाई है। इग्निशिया 1 एम या CM पावर की एक खुराक अगर मरीज को देते हैं तो एक कई अरसे से जो उसका 2-4 महीनों से या चंद दिनों से जो मसला है वो ठीक हो सकता है, उसका गम ख़त्म हो सकता है। इसी तरह करके वो गम अगर थोड़ा पुराना है यानी 1-2-3 सालों से जो गम पुराना होता है आप उसमें उसको नेट्रोम्योर देते हैं। वो क्योंकि थोड़ा-सा पुराना होता है तो थोड़ा टाइम यानी लगता है उसके अंदर। दरमियाना गम यानी मसलन 1-2-3 साल हो गए उसमें आप नेट्रोम्योर देंगे। 1 एम पावर की एक खुराक काफ़ी है। अगर बहुत ज़्यादा मसला है तो CM की एक डोज भी महीने के लिए दी जा सकती है। इसी तरह अगर गम और बहुत पुराना है यानी 5-10 साल से है, जैसे बंदा होता है ना मजनू बन जाता है, बहुत ज़्यादा बाल सफ़ेद होते हैं और हालत ख़राब हो जाती है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलता, तो पुराने से पुराने गम की जो दवाई होती है वो एसिड फास होती है। यानी ताज़ा गम की दवाई इग्निशिया, दरमियाने गम की दवाई नेट्रोम्योर है और पुराने से पुराने गम की दवाई है एसिड फास। ये बहुत अच्छा ठीक करती है। माइंड के ऊपर होम्योपैथी की बड़ी ग्रिप है और बड़े लोग ठीक होते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई जो एकदम से गम आ जाता है बंदे के ऊपर तो उसका जो है वो या लव डिसअपॉइंटमेंट हो गई। अब जनरल इंजरी भी हो जाती है काफ़ी लोगों को कि किसी को जो है सर में चोट आ जाती है, किसी की जो है वो पैर में चोट आ जाती है, घुटनों में, या जोड़ों का दर्द हो जाता है उसको, मतलब कुछ इंजरी ऐसी हो जाती है कि वो आप बाजू लग गया कहीं, ठीक है, या आप कहीं चेहरा वगैरह जो है वो थोड़ा डैमेज हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब बच्चों के साथ खास करके भी ये होता है कि खेल कूद करते हैं वो लोग, उनको नहीं पता होता कि थोड़ा ख्याल वगैरह किस तरह करना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें कि किस तरह डील करते हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, एक हेड इंजरी के हवाले से आपने जी। पूछा और एक जनरल इंजरी। जी। हेड इंजरी पे तो मैंने पहले वैसे बताया हुआ है, गाइड किया हुआ है, लेकिन फिर भी चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हेड इंजरी की मरकजी दवाई होती है नेट्रम सल्फ। लेकिन जो आम रोज़मर्रा की चोटें होती हैं उसमें आर्निका, रूटा और अस्टाक्स ये बेहतरीन दवाइयाँ, आप उसको 200 पावर में सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आम रोज़मर्रा की जो चोटें होती हैं, आर्निका ऐसी दवाई है कि जो पूरी बॉडी की चोटों को कवर करती है। बाकी हम रेस्टॉक्स इसलिए देते हैं कि टिश्यू वगैरह ख़राब हो जाते हैं, टेंडन वगैरह ख़राब हो जाते हैं, यानी हड्डियों के साथ जो गोश्त होता है उसके अंदर इंजरी होती है। हड्डियों की इंजरी के लिए हम एक जनरल इंजरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं रूटा, यानी आर्निका, रूटा और अस्टाक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। रोज़मर्रा की जो चोटें होती हैं वो बेहतरीन ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, किडनीज़ के प्रॉब्लम्स भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान या पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पाए जा रहे हैं और ख़ास करके पाकिस्तान में जो है ना वो किडनी स्टोन्स वग़ैरह जो है वो बहुत पाई जाती है। लोग हर 8वाँ 10वाँ बंदा जो है इस चीज़ का बीमार है
और उसके अलावा जब देखें तो इसकी कितनी ज़्यादा मतलब परेशानियाँ हैं कि खून जो है वो आता है यूरिन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको अपनी जो लाइफ़ की रूटीन होती है, उसको चलाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उनको। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जो किडनी स्टोन के केस होते हैं, ख़ास करके लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे गुर्दे के अंदर पथरी है, 2 पथरी हैं, इतना साइज़ है। अगर सिंपल मैं आपको बताऊं कि गुर्दे की पथरी के हवाले से किलकेरिया कार्ब 30 पावर में सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, और बर्बरस क्यू पावर में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये तो रोज़मर्रा के जो किडनी के केस होते हैं। अगर वही पथरी बड़ी साइज़ की है, 15 20 का स्टोन है, तो हाइड्रेंजिया क्यू बर्बरस की जगह पे ज़्यादा काम करती है। बाकी कलकेरिया कार्ब का दर्जा बहुत ज़्यादा है। बाकी केस टू केस फिर दवाइयाँ अलग भी होती हैं कि राइट साइड की पथरी है तो लाइको-30 सुबह दोपहर शाम दें। पथरी बार-बार बनती है तो कलकेरिया नालस 30 सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि नौसिया हो गया हमें और मतली दिल ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा सीने में जलन हो रही है, उल्टी आ रही है हमें, इस तरह की कैफ़ियत होती है। कुछ लोग कह रहे हैं हमें उल्टी भी हो जाती है, इमरजेंसी में वो रुकने का काम नाम नहीं लेती। कुछ खाते-पीते भी हैं तो फिर भी वो बार-बार वो मतली होती है उनको। तो इस हवाले से होम्योपैथिक किस तरह ट्रीट देखिए, करता है इसको? उल्टी की एक दवाई है, मशहूर दवाई है एपिकाक, बहुत अच्छा काम करती है। अगर फिर भी ना ठीक हो तो आप उसको बिस्मिथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 दवाइयाँ बड़ी दवाइयाँ, बाकी फिर केस टू केस तो फिर दवाइयाँ और भी हैं, नक्सवामिका दे सकते हैं, कैडमियम सल्फेट दे सकते हैं। लेकिन ये जो 2 दवाइयाँ होती हैं, ये ज़्यादा केस आपके ठीक कर देती हैं।